सुदामा जी गुरुकुल उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत उज्जैन नामक शहर है, उसको अवंतिका कहते थे पहले। उस अवंतिका में उज्जैन में एक गुरु रहते थे, सांदीपन गुरु। वो बड़े तत्वदर्शी थे। वो विश्वरूप की दर्शन कराते थे, विश्वरूप परमात्मा। कृष्ण जी ने 64 विद्या तो पढ़नी थी, बहुत ज्यादा। 64 दिन में विद्या सारी पढ़ डाली। अब उनने पढ़ा था ग्रंथों में कि परमात्मा है, विश्वरूप परमात्मा है। सैकड़ों लोगों से वो मिले थे, पर किसी ने कहा एकादशी व्रत करो 12 महीने, 12 महीना में 24/11 सोच में तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। तो वो भी कर लिया, मगर नहीं मिला। किसी ने कहा हलखट्टी करो, गंगा नहाओ, ये करो वो करो, नहीं मिला। उन्हें पता चला कि उज्जैन में शांतिपन गुरु हैं, वे विश्वरूप दर्शन कराते हैं। वो आ गए वहाँ पढ़ने के लिए, सुदामा के साथ पढ़ने लगे। शांतिपन गुरु ने बता दिया कि जिस परमात्मा या विश्वरूप के विषय में लोग पढ़ते हैं किताबों में, वो इस विश्व का नाम ही विश्वरूप है। तो कृष्ण जी ने कहा कि गुरु जी मुझे विश्वरूप का दर्शन करा दे। आप विश्वरूप का दर्शन कराए हो तो करा दे। तो बोले दिख तो रहा है, इस विश्व का नाम ही विश्व है, ठीक है ना। अब मेरे से आप कहो कि लाहौर का दर्शन करा दे, तो मैं कहूँ दिख तो रहा है लाहौर का, लाहौर ही जिसका जो नाम है वही स्वरूप हो। तो ये विश्व का रूप ही विश्वरूप, उसका दर्शन तब उन्होंने समझाया था कि विश्वरूप दर्शन कराने के लिए हमारे पास 8 साधन हैं। मानव शरीर में, शरीर ये धाम है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंतन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजी सुर लोक समारा, सो परित्र दुख पावही सिर धुन पछताए, काल ही कर वही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। तो हमें ये भी मालूम नहीं था कि ये मनुष्य शरीर को साधनों का घर क्यों कहा गया। हमने भी पहले पूछा था इस उम्र में, इसी उम्र में, कि मनुष्य शरीर को साधन धाम क्यों कहा गया है। तो जितने अंधविश्वासी मिले वो कहते थे अरे तुम नहीं जानते ये मन साधनों का धाम है। और 10-10 मंजिले के बिल्डिंग बने हैं, उसमें एयर कंडीशन के कमरे हैं, और हीरा है, मोती है, पुखराज है, और बड़े बड़े टाटा सोमो और हेलीकॉप्टर हैं, कितनी जमीन है, कितने ट्रैक्टर हैं। यही तो साधन धाम है। ये नहीं थे, बस यहाँ आइए। तब उनने कहा कि ये मनुष्य शरीर साधन धाम है। इस मनुष्य शरीर में ये विश्वरूप परमात्मा को जानने के लिए 8 साधन है। ये हमारी सब बहनों को पता लग जाएगा बड़े सरलता से। इस शरीर रूपी घर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये पढ़ाई चल रही है कृष्ण जी की और सुदामा की वहां उज्जैन में। इस शरीर रूपी धाम में, शरीर तो धाम, इसमें 8 साधन है। 5 तत्वों का दर्शन होने के लिए 5 क्रियाशील ज्ञान इंद्रियां हैं, कान, आंख, त्वचा, जीभ और नासिका। ये प्रकृति के 5 स्थूल अंगों का देखें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के। और तत्वों से सूक्ष्म गुण हैं 17 स्तंभ। उनको जानने के लिए हमारे पास इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, देह से इंद्रियां सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म मन है, और मन से सूक्ष्म है बुद्धि। और फिर इसके बाद इंद्रियों से 5 तत्व, मन से 3 गुण जान लिए, तो बुद्धि एक से निश्चय हुआ कि 5 तत्व 3 गुण 8 अंगों का फैला हुआ ये विस्तार है, इसका नाम साकार है। ये बुद्धि जानती है। तो फिर हम घर में पढ़े थे कि क्या साकार निराकार अलग हैं? बोले नहीं, इसमें बहुत थोड़े से आप समझ लें, आगे फिर चलेगा। परंतु बात ये हुई कि सुदामा जी की पत्नी ने कहा, जब लौट के आए थे वो ज्ञान सीख के वहां से, कि तुम तो यहाँ आ गए और तुम्हारे भाई जो हैं वे राजा बने द्वारका में बैठे हैं,
और हम एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में पड़े हैं। जाओ अपने भाई के पास कृष्ण जी के और उनसे कहो कि हमारा इंतजाम करो। तो कृष्ण सुदामा था ब्राह्मण, उसने कहा मैं ब्राह्मण हूं, मांग नहीं सकता, जो हमारे पास है उसी में गुजर करेंगे। तो बार बार कहती थी सुदामा जी की पत्नी कि तुम्हारे लिए न मांगो, मेरे लिए भी न मांगो कि मेरे कपड़ा फट गए हैं, खाने को है नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही। बोले ठीक है इंतजाम करते जाओ, थोड़ी बहुत कमाई आएगी तो नहीं ले लूंगा, तब तक मैं ठेगड़े लगाता रहूंगा। ऐसा बार बार होता रहा। एक दिन उसने कहा सुदामा जी की पत्नी है कि तुम्हारे लिए मत मांगो, जाओ मेरी ओर से जाओ और कृष्ण जी से कहना कि तुम्हारी भाभी की मांग है कि उसके लिए कुछ व्यवस्था कर दो। सुदामा ने कहा कि है क्या घर में हमारे पास जो भेंट में ले जाएंगे, समझ गए, हमारे घर में क्या है? तुम सवेरे कह रही हो जो कुछ लोग बिना मांगे दे गए थे रात को बना के खा लिया, अब सवेरे क्या रखा है? अब जब लोग देने आएंगे, जब नहीं, बोले मैं मोहल्ले में जाती हूँ, मोहल्ले कुछ मांग के लाती हूँ। तो थोड़े से क्या मांग के ले आई वो? चावल इतने, बस लिए ले जाओ, मेरी तरफ से ले जाओ और कहना कि कृष्ण जी तुम्हारी भाभी ने तुम्हें भेंट भेजी है। तो सुदामा ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, इतने से चावल। तो उन्होंने एक कपड़े में ऐसा किया कि चावल की ऐसी पोटली बांधी, ऐसी, समझ गए, और अपने यहाँ कांखरी में लटका लिया ऐसी, समझ गए। गए वहां, सब भेंट भलाई हुई, उनने सब कुछ किया, बहुत आदर किया कृष्ण जी ने कि इतने दिन कहाँ पड़े रहे, पहले से क्यों न आए। ठीक हो गया। फिर वो बोले कि भाभी ने क्या रख दिया है? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा। बोले ये क्या है, ये क्या बंधा है? बोले मुझे फोड़ा हो गया है इसलिए बांध लिया मैं वो, समझ गए, बदना। बोले तो फोड़े का इलाज पहले करना पड़ेगा, फिर आराम से। देखा तो चावल थे, अरे रुक्मणी बैठी थी पास में, तो कृष्ण जी ने क्या किया कि उसमें से आधे का खा लिया, एक ही कौर में आधे खा लिए और दूसरे को खाने लगे दूसरा कौर, तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बस तुमने आधा राज दे दिया यहाँ का, आधा तो बचने दो तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, ले हो एक कौर में ले हो। ऐसे थे वो कृष्ण जी। फिर कहा कि भैया भैया, बड़े भैया सुदामा जी, कुछ एक आध महीना पौना ही कर लो तुम। बोले वो क्या करेगी तुम्हारी भाभी? बोले हम इंतजाम कर देंगे। यहाँ से खेपों पे खेपें पहुँच गई और फिर उस झोपड़ी को तोड़ के लेवल करके फिर वो सीमेंट के, कंक्रीट के और पिलर पे खड़े हुए 7 मंजिले मकान बन गया। ठीक, अब महीने के बाद जब रवाना हुए सुदामा जी द्वारका से, तो वहां आए, देखकर मेरा घर पे कब्जा किसने कर लिया, यहाँ तो मेरा घर था, कब्जा किसने कर लिया। बड़ी मुसीबत है। वो कृष्ण की भाभी ने मुझे पहुंचाया और घर लुटवा दिया और उसको भी कोई ले गया। पर वो ऊपर के मंजिले से कहती है घबराओ ना, मुझे बैठी हूँ, घबराओ मत, देख लो मैं तो ये बैठी हूँ, न मुझे कोई ले गया, न तुम्हारी मिल्कियत पे घर पे कब्जा किया कोई, बताओ। पर एक बात जरूर थी कि सतयुग में ब्राह्मण मांगता नहीं था और उसको कोई बुलावे भी कि दान ले जाओ तो नहीं जाता था, युगों का इतिहास है। सतयुग में ब्राह्मण मांगता नहीं था, उसको कोई बुलावे भी कि हमारे यहाँ से दान ले जाओ, तो वो सोचता था कि मेरे घर में तो बहुत है और लेके क्या करूंगा, और आसक्ति क्या करूंगा, बल्कि कुछ किसी को दे देता था। तो आसक्ति नहीं थी उसको, पर देने देता था जितना था उसमें से भी कोई। त्रेता में बुलाने पे आने लगे, समझ गए। सतयुग में ब्राह्मण मांगता नहीं था और कोई बुलाता भी था तो लेने नहीं जाते थे, पर त्रेता आया तो बुलाने पे जाने लगे। विप्र बिंड रघुवीर बुलाए, तब गए थे, ना बुना जाते
हैं, और द्वापर में बिना बुलाए जाने लगे, और कलयुग में जाते हैं तो भगाए भगाए नहीं भगते और गाली देते हैं कि दे दो तुम्हें, क्या तुम्हारे घर में आग लगी है कि भूख पड़ी है, हैं? ऐसे ही अधम मनुज नर कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु कलयुग माए। ऐसे अधम मनुष्य सतयुग में नहीं थे, त्रेता में नहीं थे, जब वो बुलाने पे आए, और द्वापर कछुक बिना बुलाए आने लगे कछुक, और कलयुग में तो बिना बुलाए आते हैं पर भगाए भगाए नहीं देते, गाली दे के ले जाते हैं। अरे तुम हंसते हो, वो नहीं कमा खा सकते, दूसरे के ऊपर लगे हैं, ये सब कथा है। ठीक बात है। तो सुदामा माला माल हो गया बस। ये अब भैया तुम, ऐसी बात थी, हमने तो नहीं कहा तुम्हें कि सुदामा जी चावल ले गए थे। कल हम शाम को सुना देते कि थोड़े चावल ले गए थे, तो तुम भी कल सवेरे चावल लाना, तो तुम भी कोई 10 किलो लाता, कोई 20 किलो लाता, तो ये 10-12 किलो कुंटल चावल तो हो जाती। यहाँ तो मुट्ठी भर भी नहीं है। वो ऐसी कथा हमें कहते कि सुदामा थोड़े चावल ले गया था, तो तुम भी भैया कल सुदामा के लिए समझाया जाएगा, कुछ कुछ चावल लेते आना। तो अभी बहने थैला भर लाती, भैया लोग थैला भर, ये तो 2-4 बोरा चावल हो जाते। अब हम जैसे आए वैसे चले गए, नहीं मांग सकते। यदि सच्चे पुरुषार्थ से कमाओ और दूसरों को भी पुरुषार्थ सिखाओ। ऐसे अधम मनुज नर कृतयुग त्रेता नाही, ऐसे अधम सतयुग में और त्रेता में नहीं थे। द्वापर कछुक, द्वापर में कुछ कुछ होने लगे, और वृद्ध बहु हुई कलयुग, कलयुग में झुंड के झुंड गांव के गांव पैरेंगे। इधर हो रहा है कथा, उधर हो रहा है कथा, वो अखंडोरा देखो ढिंडोरा पर। तो ये इस भागवत में लिखा कलयुग का यह दृश्य दिखेगा। ठीक बात हुई। तो इस तरह से कलयुग ये तमोगुण का युग है। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव व्यापो चंगोरा। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, सत्व गुण में शुद्ध सत्व गुण रहता है, समता की दृष्टि रहती है और विज्ञान बुद्धि रहती है। रजोगुण में जैसे जैसे बुद्धि का विवेक और विज्ञान घटता गया और कलयुग आ गया, तो तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, तमोगुण बढ़ गया और रजोगुण थोड़ा सा रहा, और सत्वगुण का तो पता ही नहीं। ये बात हो गई। इसके पश्चात हुआ कि ये जो हमने साधन बताए थे, सांदीपन जी ने क्या समझाया होगा सुदामा को, श्री कृष्ण को। ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 तत्वों का दर्शन कराने वाले साधन हैं। तो ये 5 तत्व धूल के कण से, घास के तिनके से लेकर जड़ और चेतन में सब में भरे हैं। 5 तत्वों के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देखो पृथ्वी दिख रही है, जल दिख रहा है, वायु दिख रही है, आकाश दिख रहा है। विशंति प्रविष्टानि भूतानि यस्मिन्, यो पृथ्वी वायु आकाश आदि भूतेषु प्रविष्टा स विश्वेश्वर। विशंति प्रविष्टानि भूतानि यस्मिन्, यो पृथ्वी वायु आकाश आदि भूतेषु प्रविष्टा स विश्व। पृथ्वी दिख रही है, वायु दिख रही है, आकाश दिख रहा है, जल दिख रहा है, सब दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? पृथ्वी दिख रही है, हवा चली दिख रही है, आकाश दिख रहा है, स्पेस है, तब दिख रहा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 तत्वों की बनी है। तो पृथ्वी का गुण क्या है? गंध, बास। तो पृथ्वी का गुण गंध जानने के लिए हम ये वस्तु आपके सामने रखते हैं। तो पृथ्वी का गुण गंध या बास है, तो उस बास को सूंघने के लिए हमारे पास नाक है। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा है। गंध जानते हो? बास। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। पहला तत्व है पृथ्वी, और पृथ्वी का गुण है गंध। और पृथ्वी का गुण गंध जानने के लिए हमारे पास नासिका है। तो नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। तो अपने को सूंघ के देखो, गंध इसमें भरा।
इसको सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी भरा। कागज का टुकड़ा हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, पत्थर का टुकड़ा हो, कपड़े का टुकड़ा हो, जहां जहां नाक से सूंघोगे तो पृथ्वी का गुण गंध है। और गंध गुण को देखने के लिए नाक है, नाक से सूंघ के देखो गंध इसमें भरा, तो नाक से सूंघ के देखो गंध इसमें भरा, नाक से सूंघ के देखो, इसी लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। जल का गुण रस है। जल का गुण रस जानने के लिए हमारे पास क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जीव है। जीव से ये लगा देखो वस्तु में को स्वाद है, इसी में वास है ना। पृथ्वी का गुण जल का गुण क्या है? दूसरा तत्व क्या है? जल। जल का गुण रस या स्वाद है, तो उसको जानने के लिए हमारे पास जल की ज्ञानेंद्रिय जीव है। जीव से ये लगा देखो वस्तु में को स्वाद है, इसी रीति लखो सारे। वैसे ही विश्व में भी ये रस भाव, यहाँ भी जीव से लगा के देखो रस है, यहाँ भी जीव से लगा के देखो, खट्टे खारे मीठे कुछ भी होंगे, हर एक चीज में रस भाव से जल भरा है। तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि का गुण रूप है, पर अग्नि का गुण रूप जानने के लिए हमारे पास ज्ञानेंद्रिय आंख है। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये। वैसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसमें रूप दिखता है तो इसमें भी दिखता है, तो इसमें भी दिखता है तो इसमें भी दिखता है। लाल पीले हरे नीले कुछ भी हो गए आंख से ही दिखेंगे। चौथा तत्व क्या है? क्या है? वायु। उसका गुण क्या है? स्पर्श। वायु का गुण स्पर्श करने के लिए हमारे पास क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा हाथ है। स्पर्श छूना, ठंडा है कि गर्म है, गीला है कि, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, तो इसे भी हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, तो इसे भी हाथ लगा देखो आता है। अरे चेतन को भी हाथ लगा के देखो तो स्पर्श का ठंडा है कि गर्म है, मुलायम है कि कड़ा है, खुरदरा है कि चिकना है, गीला है कि सूखा है। तो वायु का गुण स्पर्श है। स्पर्श जानने के लिए वायु की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, स्किन चमड़ी। और आखिरी का पांचवा तत्व क्या है? आकाश। आकाश का गुण क्या है? ये शब्द। तो देख ले भैया, इसमें शब्द है, स्थाई बजा के कान, तो मेरी तरफ नहीं देख रहा होगा और हाथ से भी नहीं छू रहे होगे, परंतु जब यहाँ प्रयोग किया तो आंख ने सुना कि नाक ने सुना, कान ने सुना। आखिरी तत्व है आकाश। आकाश का गुण शब्द है, तो शब्द गुण को जानने की आकाश की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान दे इसमें है। और यहाँ ठन ठन खटफट पटपट कुछ भी हो, पर कान से ही सुनाई देगा कर का सुरीला कुछ। ये पांच तत्वों के पांच गुण हैं, तो पांच ज्ञानेंद्रियां ही पांच साधन हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये एक है कि बहुत है? हैं? एक है। इसमें एक में पांच न दिखे तो मत मानना। जब हमने कान से ठोक बजा के देखा तो शब्द है आकाश का। आकाश ये क्रियाशील यानी कान, और जब शब्द कान। जब त्वचा से हाथ से छू के देखा ठंडा है कि गर्म है, कठोर है कि मुलायम है, स्पर्श देखा। अग्नि का गुण रूप है। अग्नि की क्रियाशील ज्ञान आंखें देखा तो आंख से देखो रूप दिखता है, वैसे सारे विश्व का रूप दिख रहा है। जल का गुण रस है। जल की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जीव से देखा, इसी में रस देखा। और पृथ्वी का गुण गंध है, तो पृथ्वी की क्रियाशील नाक से सूंघ के देख। तो एक में पांच दिखे आपको कि नहीं? अबे दिख रहे थे का? अभी दिख रहे थे। इस एक में ही पांच हैं, तो पांच में लिखे जो एक है कि दो है? ले अनल अनिल जल गगन रसा है। अनल अनिल जल गगन रसा है, इन पांचों में विश्व बसा है। अनल अनिल जल गगन रसा है, इन पांच तत्वों में से सारा संसार व्याप्त है। ये संपूर्ण संसार जो वादी अद्ध मध्य रहता है, जड़ हो चाहे चेतन हो, ये संपूर्ण संसार पांच तत्वों से व्याप्त है। जैसे कि इसमें वैसे इसमें देख लो, ठीक है। अब अगर पांच मानते हो, इसमें से पांच अलग अलग कर सकते हो?
कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांचों को अलग अलग करके 5 कटोरियों में रख सकते हो? अरे छोटी सी नहीं निकल सकते, नहीं तो निकाल के बता दे। इसमें से शब्द निकाल ले और हम ठोकें और शब्द न सुनाएंगे। इसमें से रूप निकाले और हम आंख से देखें तो न देखें, नहीं निकल सकते। जिस तरह 5 तत्व इस छोटे टुकड़े में भरे, ये सारा संसार 5 तत्वों से व्याप्त है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से आने वाला अनुभव ही 5 तत्वों का, ये 5 तत्व विश्वरूप परमात्मा का स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर। इसके बाद हमारे पास छठवां साधन मन है। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि। मन से देखेंगे, मन गुण जानता है। 5 तत्वों के 5 गुण 5 ज्ञानेंद्रियों से जाने, और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, जो मन जानेगा। अब हमने इसी वस्तु में फिर मन से प्रयोग किया। अलग अलग वस्तुओं में हम अलग अलग प्रयोग करके देखे। इस खाने की चीज है, इस वस्तु को जब हमने पीस के घी के साथ मिलाया, ठीक है, तो हमने घी शक्कर खाया तो हमारी जीभ को कैसा लगा? अच्छा लगा कि बुरा लगा? अब इंद्रियों के भीतर मन बैठा है और 5 तत्वों के भीतर 3 गुण व्यापे हैं, तो वो घी शक्कर भीतर गया मन के पास, तो जीव को अच्छा लगा तो मन को भी अच्छा लगा। सुख वर्धक हुआ, बल वर्धक हुआ, उत्साह भरा। जीव के स्वाद में भी घी शक्कर चढ़, मन को भी बड़ा सुख हुआ। जिस वस्तु का संग करने से हमारे इंद्रियों से लेकर मन तक अच्छे अच्छे का अनुभव आता है, उसको ज्ञान की भाषा में वेद काल के तत्वदर्शियों ने सत्व गुण का अच्छा गुण कहा। सत्व गुण यानी अच्छा। इसमें हमने दूसरा प्रयोग किया, पीस कर पानी के साथ घोल के शरबत बना लिया। हमें प्यास लगती है, हमने शरबत पी लिया। 1-2 गिलास शरबत पीने पे हमारी प्यास नहीं मिटी तो हम 4-5 गिलास पी सकते शरबत। पर जो जीव के स्वाद में तो अच्छा लगा शरबत, पर भीतर मन बैठा है, वहां गया तो मन को कुछ बुरा अनुभव आया। क्योंकि पानी का गुण शीतल होता है, ठंडा होता है, शरद होता है, और ये सूखे निरे शक्कर का गुण खुश्क होता है, उष्ण होता है, गर्म होता है। शरद गर्म तो मिला लिया तो जीव को अच्छा। जब भीतर गया तो हमारे पेट में जो जठराग्नि है, गर्मी है, भोजन पचाने वाली अग्नि है, उसकी गर्मी लगी तो ठंडा पानी भाप बन के मगज में, मस्तक में चढ़ गया, और थोड़ी देर में नाक से बहने लगा, खांसी चलने लगी, यानी जुकाम हो गया। अरे जीव के पीने में बहुत अच्छा, तो अंदर गया तो मन से संग होने पे बुरा जुकाम हो गया। तो जिस किसी भी वस्तु का संग कर हमारे मुलायम मसूले छिड़ जाएंगे, दांतों में टक्कर लगेगी, दांत उखड़ सकते, चबाने में भी तकलीफ होगी। और फिर अंदर गया तो ये हमारे शरीर में थोड़ी बहुत नमी रहती है तड़ियों में, इसने सूखे में वो नमी सोख ली तो दाह जलन पड़ने लगी, दाह जलन पड़ने लगी और सिर में चक्कर आने लगे, सिर में गर्मी बढ़ गई, चबाने में भी तकलीफ, और भीतर गया तो मन को दुख भी हुआ। तो इस तरह से ये 3 गुण मन जानता है। इसमें खाने में दिखेंगे, माइक में देखिए, अभी हमारी आवाज को ठीक से दूर तक पहुंचाता है, अच्छा है कि नहीं? और ये धीरे धीरे चिड़चिड़ाने, घुरघुराने लगे, ऊंचा नीचा बोलने लगे, तो हम कहेंगे भैया सुधारते क्यों नहीं? कुछ अच्छा है कुछ, और बंद ही पड़ गया तो अलग करो इसको। अलग अलग वस्तुओं से संग करने पे हमारे मन को 3 प्रकार दे, जब वो अच्छा लगता है सत्वगुण, कुछ अच्छा को जो बुरा लगता है रजोगुण, और अब ये बोलता ही नहीं। तो इसमें भी माइक में देखना, हमारे पास ये पेन है फाउंटेन, बताओगे इसमें शब्द स्पर्श रूप, नाक से गंध सूंघने पे गंध दिखेगी, जीभ से रस दिखेगा, आंख से रूप दिखता है, और त्वचा से स्पर्श दिखा, आकाश का शब्द, कान से शब्द सुनाई देता। परंतु इसमें किस गुण के कारण लाए हैं? लिखने के। तो मन कहता है कि हम तो जिस गुण के कारण लाए हैं वो देखें, और जब हम लिखने को बैठे तो कागज पे स्याही की लाइन नहीं उड़ी, इसकी नोक में फंस के कागज और फट गया, तो मन क्या कहेगा?
बुरा है। ये घड़ी है वैसी, ये कितनी नई दिख रही है। घड़ी किस कारण से लाए? टाइम देखने के गुण के कारण। ठीक है, हमने बांधी है तो इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है 5 वर्ड, पर जिस गुण के कारण लाए हैं ये बिल्कुल नहीं है, वो टाइम देती ही नहीं तो मन कहेगा बुरी है। अच्छा गुण सत्व गुण जिससे सुख होता है, और बुरा गुण यानी तमोगुण जिससे दुख होता है, और कुछ अच्छा कुछ बुरा यानी रजोगुण। बस 3 गुण हैं। यही 3 गुण आगे जब अन्न के रूप में हम भोजन खा लेते हैं तो तमोगुणी भोजन करते हैं तो अहंकार होता है, रजोगुणी भोजन करते हैं तो चंचल मन होता है, और सतोगुणी भोजन करेंगे तो बुद्धि अच्छी निर्मल रहती है। हम वेद काल के ऋषियों के पास गए थे, बड़े बड़े जो वेद के समय के बड़े बड़े तत्वदर्शी ऋषि थे, वो कहते थे कि देखो भैया तमोगुणी भोजन मत करना, प्रमाद हो जा, पागल हो जाओगे, अहंकार बढ़ेगा। और खाने की चीज में जो तमगुण रहता है इन आंखों को नहीं दिखता, पर जब हम खा लेते हैं तो पागल हो जाए। गांजा पी लिया, शराब पी ली, वो धरी है बाटल में महीनों की, गांजा धरा है, पर उस समय क्या हमें कुछ अर्थ, पर गांजा है, शराब है, ये महान तमोगुण पदार्थ बरसों रखे हैं, पर हम खा के देख लें 5 मिनट में पागल। तो तमोगुणी भोजन करने से प्रमाद और अहंकार बढ़ता है, रजोगुणी भोजन करने से मन चंचल होता है, और सत्वगुणी भोजन करने से हमारी बुद्धि में प्रकाश आता है। ये खाने की बुद्धि सत्व का रूप है, मन चंचल, रजभाव, अहंकार। या तुम 5 और 3 मिलके कितने हो गए? 8 हो गए। इसका नाम है 8 भुजा की देवी जो मंदिर में बैठी है। इसी का नाम है मूल माया, इसी का नाम है साकार, इसी का नाम है सगुण, इसी का नाम है क्षर, इसी का नाम है अपरा, इसी का नाम है मात ब्रह्म। और यही है परमात्मा की मूल माया। वेद में लिखा है मायाम तू प्रकृतिम विद्धि मायनम तू महेश्वर तस् अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं। परमात्मा के 8 अंगों वाले साकार स्वरूप को अष्टधा प्रकृति अक्षोजा देवी यानी माया कहते हैं। मायाम तू प्रकृति विद्यात मायनम तू महेश्वर, और तस् अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। जितना आदि अंत मध्य है चराचर जगत है 8 अंगों का फैला हुआ विस्तार है। इसको विराट स्वरूप या साकार कहते हैं। 8 अंग। अब तुलसीदास ने तो कह दिया था रामायण रखी है घर घर। बताओ, वो कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण न जाने कोई। अरे निर्गुण का जानना बिल्कुल सरल है, पर सगुण न जाने कोई। सगुण कोई नहीं जानता है। तो देखने और जानने में यह फर्क, सगुण को और साकार को जानना है तो जहाँ 8 गुणों का दर्शन, 8 गुणों के सहित जो दिखता है वो सगुण है, और साकार जानना है तो 8 गुणों के सहित जो आकार दिखता है साकार है। इस तरह से शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुण त्रय, ये 8 का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहें, ये 8 भुजा वाला साकार स्वरूप फैला है, उसको माया कहते हैं। मायाम तू प्रकृति विद्यात मायनम तू महेश्वर, और परमात्मा को मायापति कहते हैं। उसके 8 अंगों वाले अष्टा प्रकृति को माया। तस्य अवयव भूतेषु, सारी चराचर चेती जड़ चेतन घास के तिनका से लेके और हिमालय से लेके गंगा से लेके हाथी घोड़ों से लेके ये सब 8 अंगों का विस्तार फैला है, उसका नाम है माया। तो हमने क्या किया था कि वेद काल के तत्वदर्शियों ने इस विश्व के आदि अंत मध्य रेत फैले नहीं कछु आदि मध्य अवसाना, ये को न आदि है न मध्य न अंत, उसको हमने एक रूपक में देखना चाहा तो एक 10-5 हजार ईंटों की एक मढ़िया बना ले। उस मढ़िया में ये 8 भुजा की देवी बैठा गई, शेर पे सवारी कर गई। 8 ही भुजा क्यों है? 5 तत्व और 3 गुण के प्रतीक के 8 हाथ है। उस सिंह पे सवारी क्यों है? कि सिंह ये निर्भयता का सूचक है, निर्भय, किसी को न मानते हुए न डरते हुए। सिंह निर्भयता का सूचक है, जैसे जंगल में सिंह निर्भय है, हाथी भी डरते। तो सिंह निर्भयता पर आरूढ़ होके और अपने 8 हाथों के द्वारा संपूर्ण विश्व की जो न्यायी होते हैं उनके 8 हाथों से रक्षण करती है, अन्यायी होते 8 ही हाथों से मारती है। ठीक है, देखो
अपन जो काम करते हैं रक्षण भी इन्हीं हाथों से करते, और फिर दमन किसी की रक्षा करते हैं। घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर कोई करेगा तो हम तुम्हें बचाने के लिए रक्षा करें। और फिर अब दमन कैसे करोगे? इन्हीं 8 हाथों से दमन करते। तो वो भक्तों का रक्षण करती है 8 हाथों से और दुष्टों का दमन करती है, ये लिखा है। तो इस तरह से ये विश्व। अब एक बात आती है कि उतने नहीं है देवी जितनी मढ़िया में बैठी है। ये सब कुछ लिखा है वेद में। रसे रूपे चा गंधे चा, जो हमने बताया, रस रूप से भरी है, रूप है ये, गंध रूप से, शब्दे स्पर्शे च योगिनी, शब्द रूप से स्पर्श है, और सत्वम रजस तमश्चैव, हे देवी तुम 8 अंगों से मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हो गया। बस आ गई बात। इस तरह से इस बात का विचार हम करेंगे। वो अब उस देवी का हमारे स्कूल का मास्टर होता है ना, स्कूलों में शिक्षक होते हैं, तो अपने विद्यार्थी को वो इस विशाल विश्वरूप का, विराट का ज्ञान कराना चाहते, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का छोटा सा गिलोब कमरा की टेबल पे रख लेते हैं, उसी में उत्तर दक्षिण अमेरिका लिखा है, उसी में एशिया यूरोप लिखा है, उसी में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका लिखा है, छोटे से गिलोब में। तो जो उसमें उत्तर दक्षिण अमेरिका लिखा है छोटे से गिलोब में, वो एक पृथ्वी के उत्तर दक्षिण अमेरिका की पहचान के लिए लिखा है। उसमें ऑस्ट्रेलिया लिखा है और अफ्रीका लिखा है, उस पृथ्वी का ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका की पहचान के लिए। उसमें जो यूरोप और एशिया महाद्वीप लिखा है जिसमें हम रहते, वो इस एशिया यूरोप की लिखा है। अब वो विद्यार्थी जान ले कि पृथ्वी इतनी बड़ी है जो कमरा के टेबल पे रखी, हम जान लें कि देवी उतनी बड़ी है जो वो मरियाम बैठी। अरे सर्वरप रूपमयी देवी, सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत, अतो हम विश्वरूपाम त्वाम नमामि पर्वे। ये देवी 8 अंगों वाला तेरा इस विराट स्वरूप दिख रहा है। सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत, अतो हम विश्वरूपाम, ये विश्व विराट ही तेरा स्वरूप है, तुझे मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बताओ, ये बात थी जब वो मढ़िया में बैठा ली थी, वही बात थी जब इस पृथ्वी का ज्ञान कराना था। छोटा सा गिलोब कमरा की टेबल पे रखा था, उतनी बड़ी है पृथ्वी। ये ज्ञान दे दिया संदीपन गुरु ने। बताओ, कन्हैया है। कन्हैया ने कहा कि वाह गुरु जी, जिंदगी चली गई, मैं ढूंढ रहा था, तुम मेरे आज तरन तारण हो गए, ठीक है। और जब आने लगे तो फिर क्या हुआ? एक और बात पूछी संदीपन गुरु ने, और मौखिक प्रश्न पूछा, और तो सब पूछ लिया, पास हो गए। अब ये बताओ कि कन्हैया, उसका नाम कन्हैया है, हत्ती घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जो जन्म को कन्हैया। ये बताओ कि परमात्मा गोरा है कि काला? अब प्रश्न पूछेंगे, मुखाग्र प्रश्न होते हैं ना। अब कन्हैया क्या कहे कि मैं गोरा कहता हूं तो काला भी है, जैसे हमारा ये गोरा है रंग तो काले से दिख रहा है, और काला कहता हूं तो गोरे भी दिख रहे हैं। क्या कहूं? तो तुरंत उत्तर दिया कि जब हम सफेद रंग और काला रंग मिला देते वो श्याम बन जाता है। आप सफेद रंग और काला रंग मिला देते, ना सफेद रहेगा काला श्याम। तो कह दिया कि श्याम रंग है, श्याम। तो बोले आज से तेरा नाम घनश्याम हो गया। ले भैया, और ये घनश्याम। तो इस तरह से ये ज्ञान गुरुजी से पाया था, वही ज्ञान अर्जुन को दिया और वही ज्ञान कन्हैया में गीता में लिखा। बस इतना कन्हैया ने जाना, वो 8वां अवतार था, ठीक है। तो इस तरह से ये सब ज्ञान लेके वो आए। अब थोड़ा सा विषय और आता है। यदि मनुष्य जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म की अंतिम सिद्धि प्राप्त करना है, मोक्ष, हमें मोक्ष पाना है कि ये जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहोगे, तो इसके लिए हमें मन भी इंद्रियां जीती न इच्छा भय क्रोध है, मुनिषो मोक्ष का सेवी सदा ही मुक्ति। अपनी इंद्रियों को बस में रहो,
इंद्रियां इधर उधर घोड़ों की तरह दौड़ती हैं, यही तो चोरी करवाती हैं। लेकिन अच्छी चीज देखी तो रात को चुरा लाए, मार पीट के छुड़ा लें, कुछ भी हो। तो इस तरह से मन की इंद्रियां जीती न इच्छा भय क्रोध, मनुष्य मोक्ष का सेवी सदा ही मुक्ति में। जिसने जीवित अवस्था में ही अपनी इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, बुद्धि को जीत लिया, तो जैसा बैठा है वो मुक्त है। हमारी इंद्रियां ही तो बुरा काम करवाती। इंद्रिय सुख भोग के लिए हम 1000 प्रकार के गंध फंद चोरी चपाटी रिश्वत लेते हैं, शरीर सुख के लिए लेते हैं। तो इस तरह से हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे शरीर को बस में करना पड़ेगा।